भगवान की दया से बहुत जल्दी हमें पता लग गया, वो फ्लेम मंदिर ने पकड़ ली थी। गाइस मिल ही नहीं रहा कुछ यार, जहाँ साइज नहीं है। गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हो आप लोग एकदम मस्त मजे में ढिंचाक ढुंचुक फंटास्टिक हो गए। तो चलिए आज का दिन करते हैं शुरू। बट उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ जो मैंने कल शूट नहीं करी थी। कल के दिन में कुछ ऐसा हुआ था जो मैं शूट करना भूल गई थी, क्योंकि मैं एकदम से इतना होपलेस हो गई थी और मैंने फटाफट से दीदी को आवाज़ मारी। और हुआ क्या था मैं आपको दिखाती हूँ। यूजुअली गाइस जैसे मैं मंदिर में हमेशा जोत जलाती हूँ, मैंने जोत जलाई और मेरी आदत है एक मैं कृष्ण जी के सामने जलाती हूँ और एक मैं माता रानी के सामने जलाती हूँ। ये फिलहाल बाहर पड़ी है, बट ये हमारी अंदर जोत होती है मंदिर के अंदर ही माता रानी के सामने। तो हुआ कल ये कि मैं जैसे हमेशा की तरह जोत जलाती हूँ, तो मैंने सुबह जोत जलाई और उसके बाद मैं किचन में चले गई ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। बट थोड़ी देर बाद मुझे एकदम से ऐसी स्मेल आई जैसे पता नहीं कुछ जल रहा हो, बहुत ज़्यादा अजीब सी, जैसे कोई लकड़ी जल रही हो। और जैसे मैं मंदिर हमारा बीच में पड़ता आने जाने के रास्ते में, घर के मतलब पूरे घर के मतलब बीच में पड़ता मंदिर, तो मैं रूम की तरफ जा रही थी तो मुझे एकदम से मंदिर के कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं दिखा। अब क्या हुआ ना, धुएं में एक तो कंफ्यूजन भी होती है क्योंकि मैं धूप भी जलाती हूँ, तो धूप से भी आप सबको पता है कि धुआं बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो मुझे लगा शायद धूप का धुआं होगा, बट फिर मुझे एकदम से ऐसी महक आई जैसी लोड़ी पे जब लकड़ी जलती है तो वैसी स्मेल आती है, कड़वी सी कौड़ी सी स्मेल आती है लकड़ी की, वैसी सी स्मेल आई। और मैं जैसे ही मंदिर में देखा तो ऊपर से मंदिर जो है, इतनी हीट ज़्यादा हो गई आजकल, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो फ्लेम मंदिर ने पकड़ ली थी। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से पकड़ी थी। तो गाइज यहाँ पे सारी मंदिर की फ्लेम आ गई। तो गाइज मतलब मंदिर ने क्या फ्लेम पकड़ ली थी, जोत जो थी, जोत की जो बाती थी उससे फ्लेम पकड़ी गई। क्यों पकड़ी गई इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। पकड़ी इसलिए गई क्योंकि मंदिर के ऊपर यूजुअली हर घर में मंदिर के अंदर तिलक होता है। एक तो लाल रोली का तिलक होता है और साथ में हनुमान जी का तिलक होता है, ऑरेंज वाला। तो उन तिलक को बनाने के लिए उन तिलक के अंदर थोड़ा थोड़ा घी डाला जाता है। घी या एक उनका कोई फ्रेगनेंस वाला ऑयल आता है मंदिर का ही, वो डाला जाता है। वो डाल के ही हम तिलक बना के रख देते हैं। वही तिलक हमने डब्बी में बना के ऊपर मंदिर के रखा हुआ था। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना इस साल, मतलब कभी नहीं हुआ इतनी गर्मियाँ, मतलब इतनी समर से हम जोत जलाते आ रहे हैं, हमारे तो अखंड जोत भी जलती है, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर ने फ्लेम पकड़ी हो। वो इसलिए हुआ क्योंकि इस बार की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो जो टिक्के का तेल था वो सारा मेल्ट हो गया, मेल्ट होके ऊपर की सरफेस पे आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ आया। ये वाली ऊपर की सरफेस पे ये टिक्के की छोटी छोटी डब्बियाँ पड़ी थी और यहाँ सारा तेल तेल हो गया। इधर तेल होने की वजह से जोत की फ्लेम थी जो वो ऊपर एकदम से कैच होने लग गई। और मंदिर लकड़ी का है तो यहाँ पे सारा यहाँ से बच गया, अंदर से थोड़ा सा छेद हो गया। और वो भगवान की दया से एकदम इंस्टेंट पता चल गया हमें। और इंस्टेंट ही दीदी ने फटाफट पानी फेंक के बुझा दिया और जो जोत थी वो बाहर रखी। फिर उससे मुझे एक अकल आई कि अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, अभी भी मैं खड़ी हूँ ना तो मुझे मंदिर वाले रूम में एकदम पसीना आ गया बहुत ज़्यादा। और क्या होता है ना, जब आप जोत जलाते हो, पूजा करते हो, तो उसके साथ पक्खा वगैरह आप नहीं चला सकते हो। तो इतना ज़्यादा गर्मी है, उसकी वजह से चीज़ें मेल्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। और कभी ऐसा नहीं हुआ, पर इस गर्मी में मैंने देखा कि जोत की फ्लेम भी मंदिर ने पकड़ ली। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि ये वाला जो हमारा पूरा मंदिर का पोर्शन है सारा लकड़ी का है और टेबल भी नीचे तक लकड़ी का है। भगवान की दया से बहुत जल्दी हमें पता लग गया कि फ्लेम पकड़ ली है मंदिर, मतलब आग जो है थोड़ी सी लग गई है मंदिर के अंदर। वो फटाफट से दीदी ने आगे फटाफट से बुझाई, मैंने फटाफट दीदी को आवाज़ मारी, मैं तो होपलेस हो गई थी। और फिर दीदी ने क्या किया कि मंदिर थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत गर्म हो गया था, तो मंदिर थोड़ा ठंडा हो जाए, दीदी ने फटाफट से एक चुन्नी ली, चुन्नी को गीला किया, गीला करके पूरी मंदिर पे बिछा दिया। और मैं आपको बाकी दिखाती हूँ कि कौन सी डब्बी थी जिससे तेल लीक हुआ। बस ये हुआ है कि माता रानी की दया से, कृष्ण जी की दया से बचाव हो गया, क्योंकि इस रूम में अलमारी वगैरह भी है, दरवाजे वगैरह सारी चीज़ें लकड़ी की है ऑफ कोर्स। तो मतलब काफ़ी हद तक का बहुत अच्छा बचाव हो गया। बस थोड़ी सी फ्लेम लगी और उतने में ही हमें पता लग गया। और फिर दीदी ने जोत बाहर रख दी। फिर दीदी ने बोला कि अब जब भी जोत जलाएंगे, जब तक गर्मियाँ बहुत ज़्यादा अभी है, जिससे फ्लेम जो है ऊंची ऊंची हो जाती है, फ्लेम बाती बहुत लंबी हो जाती है। मेरी भी कुछ गलती है, शायद वो बाती थोड़ी लंबी हो गई थी, बट यूजुअली हमेशा मैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ऐसे ही जोत जलाती आ रही हूँ। तो बस क्या है ना, इस साल गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ नहीं कर सकते। और वो मेल्ट क्या हुआ था मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। तो ये छोटी छोटी डब्बियां हैं, इन डब्बियों में तेल बना के दीदी ने तेल कह रही सॉरी तिलक बना के दीदी ने रखा हुआ है। और तिलक में तेल या घी थोड़ा सा डलता है, तो वो डब्बी ऐसे ऊपर से भी बंद है। आप देखो डब्बी पड़े पड़े इसमें से इसका घी जो है मेल्ट हो गया, मेल्ट होके मंदिर के ऊपर ऐसे उसकी एक लेयर बन गई और वहाँ पे जोत ने कैच कर लिया। तो आप लोग भी ध्यान रखें, अगर आप लोग भी तिलक वगैरह अपने मंदिर के ऊपर रखते हो तो प्लीज़ मत रखें।
और दूसरी बात, अगर आप लोग भी जोत बहुत नियर कर के रखते हो, अगर आपका भी लकड़ी का मंदिर है और आप जोत जो है अंदर के रख के रखते हो मेरी तरह, तो मत रखें। अब दीदी ने मेरे को बोल दिया कि जोत बाहर रहने दो, और मेरी आदत है कि मैं 2 जोत मतलब जला देती हूँ। एक तो बड़ी जोत हमारे घर में जलती है, एक छोटी सी आरती वाली जोत जलती है जिससे मैं कृष्ण जी की और माता रानी की आरती करती हूँ, और ये वाली जोत तो जलती रहती है। तो अब से मैं ध्यान रखूंगी इन चीज़ों का। बट अगर आपके घर में भी लकड़ी का मंदिर है, या आप भी तिलक, तेल वाला तिलक जो है मंदिर के ऊपर या फ्लेमेबल जगह के पास बना के रखते हैं, तो आप भी मत बना के रखना। तो जितना प्रिकॉशन हो, मैं तो दीदी को बोल रही थी कि हम एक काम करेंगे, अब ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम में मंदिर चेंज करना पड़ेगा। तो दीदी और मैं ये प्लान कर रहे थे कि अब जब भी लेंगे मार्बल का मंदिर लेंगे। पहले भी मम्मी के टाइम पे भी हमारे घर में मार्बल का ही मंदिर था, वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं मार्बल के मंदिर जो, वो इतना ज़्यादा हैवी था कि उसको 10 से 15 लोग लगते थे उठाने के लिए। तो इस बार दीदी ने बोला था कि मैं लकड़ी का लूँगी। बट लकड़ी के मंदिर मुझे जहाँ तक लगते हैं कि थोड़े से रिस्की होते हैं, इसलिए किसी और ही चीज़ का जो है मंदिर लेना चाहिए, मार्बल का या किस चीज़ का। आप बाकी मुझे जैसे सजेस्ट करना कि कोई हल्का मंदिर हो जो फ्लेमेबल भी ना हो, जिसमें आग वाग लगने का खतरा ना हो। अगर आपको कोई ऐसा मंदिर पता हो, कोई मटेरियल ऐसा पता हो जिससे मंदिर बनता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे मंदिर में ना 24 आवर्स ये लड़ियाँ जो है जलती रहती हैं। एक ये वाली लाइट है, 2 ये वाली लाइट है, एक उधर लाइट लगी हुई है, मतलब सारी लाइट्स जलती रहती है, कभी भी अंधेरा नहीं होता। अगर हम मेन ये वाली लाइट बंद भी कर देते हैं तो अंधेरा नहीं होता कभी भी। बट अभी मैंने ये बंद कर दी क्योंकि बहुत टाइम तक कॉन्टीन्यूसली जलने से भी इनका भी रिस्क है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इसलिए मैंने भी बंद कर दी कि तारे चिपक के कुछ सड़वड़ ना जाए, इसलिए मैंने ये भी बंद कर दिया। तो चलो मैं आपको अपनी ना मंदिर की सबसे फेवरेट चीज़ दिखाती हूँ। ऑफकोर्स भगवान जी तो मेरे फेवरेट है ही हैं, और एक घंटी। कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना गाइस। तो हम बड़े दिनों बाद दीदी के साथ करेंगे स्वाति का वेलकम टू द संस्कार फैमिली। खामुखा का मतलब थैंक यू। अच्छा यार दिल्ली में बोलता बंदा तो चढ़ जाए, क्या काम का क्या काम का। मैं बोल रही, मैंने सबको बहुत सारे बोले खामुखा, फिर बोले खामुन खा। दीदी हमारे लिए बहुत प्यारी प्यारी चीजें लेके आई हैं, 2 ऐसी वो लेके आई है ना, सेम ही है ना दोनों। ये लिपस्टिक्स है, कितनी क्यूट लग रही है ना। ये हेयर बैंड है, और भैया के लिए लेके आई है ये वाली टी शर्ट। ऐसी टी शर्ट्स भैया को बड़ी अच्छी लगती है। और ये चेन है जो फोन्स में लगती है, जैसे मैंने चार्म लगाया वैसे ही सेम ये चेन्स है, सेम दीदी ने लगाई भी हुई है, एक लगी हुई। मैं अभी दीदी का फोन दिखाती हूँ, ये ऐसे लगती है। ये तो हम लोग ऐसे कैरी कर सकते हैं, हाँ, और ये सेफ भी रहता है। ऐसे उठा के सामने देती हूँ मैं खुद रखती तो क्या करे बंदा हाथ में रख हाँ, कभी कभी बंदा भूल भी जाता है रख के। कर रहे हो। मैं भी यहाँ टेबल पे रखा था, फिर मैं उसको नजरों से देखती हूँ। चीजें लाई। ये ले। तो गाइस मैंने ना कुछ टाइम पहले ना किचन के लिए ऑयल बॉटल मंगाई थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मेरे को 2 और मंगानी थी, क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑयल होते हैं तो उनको रखने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी वाली मंगाई थी। गलत जगह की टेप काट ली है मैंने, हाथ में मत लगवा लियो। क्या हम अनबॉक्सिंग कर दे? बैक एंड पे कोई है मेरे से कीम रखी है मैंने गाइस। ये लो खोल के दो। इधर से भी तो काटोगे, उसको खुलेगा। तुम हाथ पे मत लगवाना। चलो मैंने खोल लिया डब्बा। तूने खोल लिया। काट दूंगा कितने होगा। ये तो पहले भी हमारे पास वही तो नहीं है। एक ही तो थी ना, ऑयल तो डिफरेंट 2 थी। एक थी 2 थी, मतलब एक तो दीदी को दे दी थी ना, तो उसकी एक थी मेरे पास। अब 3-4 टाइप के ऑयल वगैरह होते हैं, तो फिर वो दिक्कत करते हैं ना, जैसे वेजिटेबल ऑयल अलग, सरसों ऑयल अलग, ऐसे तो इसमें रखा जाएगा। तो गाइस ये दोनों की दोनों ऐसी है, मतलब अच्छी क्वालिटी है गाइस, अच्छी क्वालिटी का, फिर थिक है, और ये उससे ज़्यादा थिक है। मतलब मैंने बाहर से पहले मंगाई थी ना, वैसी है सेम। हमने बाहर से ली थी स्टील बॉटल, वो एक पैसे की नहीं थी, 1000 रुपए की पड़ी थी। हाँ, और उसका ऊपर की नोक भी टूट गई, वो उसका क्लमचम सा टूट जाता है, ग्रिप नहीं करता, तेल बाहर गिरता है, बहुत ही बुरा, भारी भी बहुत हो जाती है। और ये इतनी वहाँ से सारा तेल गिरता है, और वो बहुत हैवी हो जाती है, बड़ी अजीब सी मैसी सी लगती है पानी की बोतल की तरह। बट ये बहुत अच्छी है, ये अच्छी क्वालिटी की है, दिस इज गुड। तो ये ऐसे मैं कांच की मंगा सकती थी, बट कांच की बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कांच टूट सकता है, तो इसलिए मैं कांच ऑयल के साथ थोड़ा अवॉइड करती हूँ। तो ये रही मेरी वो 2 बॉटल्स।
चल रहा हूँ फिर मेरे को शॉपिंग कराने हैं। कब, जब दुकानें बंद हो जाएंगी? एक तो ये सोता बहुत है बंदा। मेरी पुपड़ी सोती बहुत है। ऑलिव ऑयल डाल दूंगा इसमें वन में। अभी मैंने सरसों के लिए निकाल ली वन, वेजिटेबल के अंदर पड़ी है। सो गाइस आज मैं बना रही हूँ चापिंग। दीदी ने बहुत ज्यादा पका ली है, दीदी गैस पे रख के भूल गई थी गाइस। उबाल ली है। वही अरे मुझे देखना उन्होंने वो जिसकी मैंने रेसिपी देखी गाइस, तो मैं उनका नाम भी मेंशन करूँगी। बट मुझे देखना है कि दोबारा रेसिपी देखनी पड़ेगी। उन्होंने फ्राई करी थी, फिर बाद में वो हाँ, क्या था। बट आप सब्जी नहीं बना रहे हो, आप रोस्ट कर सकते हो गैस पे। गैस पे क्यों रोस्ट करूँगी? अच्छी लगेगी। मैं फ्राई करूँगी। आपने पूरी अच्छे से पका ली। कोई बात नहीं, मैं फ्राई ही करूँगी, हल्के हल्के सोटे करूँगी। पर मुझे ये देखना है पहले दही वही में डाल के करूँ, उसके बाद फ्राई करूँ। नहीं, पहले आपको फ्राई करनी है खाली चापे, ठीक है। उसके बाद उन चापों को अच्छे उसमें डालना। पतला हो गया, तो पतला हो, पूरी स्क्रीन में आ रहा। गर्दन मुझे देखो, गर्दन दिखने लगी ना इसकी भी। पहले हमारी फैमिली पे जाती जा रही थी। पहले हमको कमेंट आते थे गर्दन कहाँ है। हाँ, अब दिखा देंगे। ले चैनी पा दे। अब जिसने किया ना उसको चेन डालनी पड़ेगी हमको सोने की। मैं तो सेट पे ही मानूंगी। किट्टी सेट किट्टी सेट लेंगे हम। हाँ चलो गाइस, आगे आपसे मिलेंगे। और ये सोतरू सो रहे हैं। ये सुबह से नहीं सोए। जब हम सो रहे थे तो ये नहीं सोते हैं, जब हम जाग जाते हैं तो ये सो जाते हैं। तो इनको मतलब मज़ा आता है हमें बोर करने में। एनी टिप्पणी? भैया सो गए। इनको काम बोलो फादर्स डे आज तू मुझे ही गिफ्ट दे दे। और मैं फादर। हाँ, थैंक यू फादर। तो गाइस आ चुका है डिनर। डिनर में जो है चापे बनाई है गोलू ने क्योंकि प्रीत ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा चापे, मुझे मॉर्निंग में लंच में दे देना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाऊंगा। और साथ में हमारा दलिया। और ये हम ओट्स खाते हैं, ओट्स का पैकेट एक खा लेते हैं ताकि हमें क्वांटिटी पोर्शन भी पता रहे। तो डिनर करते हैं। तो गाइस दीदी रही हैं सो, और मैंने कहीं सुना था कि ब्लैक कॉफ़ी में थोड़ा सा घी डाल के अगर पीने से जो है गट अच्छे से क्लियर होता है और वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसको कीटो डाइट में दिया जाता है। तो मैंने कहा एक बार ट्राई करती हूँ। और इसके साथ मैंने ले लिए थोड़े से आलमंड्स ताकि मैं थोड़ा सा इसका बकवास टेस्ट सह पाऊँ। तो गाइस मैं यहाँ आ गई हूँ और अच्छी कलेक्शन है यहाँ की। तो गाइस हमें एडिडास पे अच्छा कुछ नहीं लगा क्योंकि इनकी कलेक्शन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब हम जा रहे हैं प्यूमा पे, वहाँ देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। सो गाइस जैसे कि अब हम आ गए हैं प्यूमा, और प्यूमा में बहुत गर्मी है। इन्होंने एसी नहीं चलाया। एक चीज़ पकड़ो भैया। इन लोगों ने एक एसी चलाया, बोली जिससे मैं वहीं खड़ी हूँ। सो अब एक पसंद आया है, पता नहीं क्या हो गया आजकल के ब्रांड्स को यार। ऊपर चढ़े हैं, नया एसी चल रहा है ना कुछ, ऊपर से कोई कलेक्शन भी नहीं है खास। बॉयज़ के लिए तो क्या ही होगी, गर्ल्स के लिए तो एक पैसे की कलेक्शन ही है। मतलब इंसान का दिल भी बेईमान नहीं हो सकता। नो वंडर ब्रांड्स इतना डाउन क्यों जाते जा रहे हैं और नॉर्मल चीज़ें इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। फिर भी अच्छा थोड़ा कलेक्शन था, बट वहाँ साइज़ नहीं मिला, नो साइज़ थे वहाँ पे। बट यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। यही दुआ के भैया एसी चला दो। यहाँ पे एसी लगा हुआ, बस एसी में खड़ी। सो गाइस अब हम वहाँ से भी आ गए और अब हम जा रहे हैं दोबारा से। नाइकी पे भी देख सकते थे, एडिडास पर नाइकी पे भी देख लेते यार। ओके अच्छा, हाँ पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलर वाले पे चले एक बार। यहाँ तो क्योंकि हमने देख ही लिया है। गाइस मिल ही नहीं रहा कुछ यार, जहाँ साइज़ नहीं है। बड़े बड़े साइजेस रखे हुए हैं इन्होंने, छोटा साइज़ नहीं है और अच्छे कलेक्शन नहीं है, अच्छी पैटर्न नहीं है, कहीं एसी नहीं चल रहा, बहुत ही बुरा हाल है। हमने, मेरे हस्बैंड ने फैसला किया वापस एडिडास आ जाओ क्योंकि प्यूमा ने तो हमें गर्मी में मार दिया। लोगों के कपड़े इतने महंगे होते हैं फालतू में। कच्चा सा 4000 रुपये का क्या है इसके अंदर। एक लड़की करवा चौथ का सूट ले लेती है अब दूसरी लेनी है। मेरे को तो ये बहुत पसंद आई है।
ये बहुत पसंद आया है, दोनों ले लो यार। अच्छा पट्टी मत लो ना, इसमें और भी होंगी। एक लेनी, दो लेनी, ये डिस्कस करो पहले मेरे साथ। ये भी अच्छा है, इसमें से बोल रहा है। फाइनली मेरे साहब ने डिसाइड तो किया कि लेना क्या है। खैर इतनी कॉस्टली कपड़े यार, मतलब कच्चे इतने कॉस्टली। फाइनली ले लिया इन्होंने। कितनी पार्शलिटी किया, पहला भी छोटा सा दिया। मेरे को एक बात पता चल गया बुक्की, ये फालतू में कच्चे हत्थ के महंगे हैं, कच्चे हत्थ के महंगे। पहले मेरे तो एडिडास से कभी पाला नहीं पड़ा है तो जूतों वूतों में पड़ा है। और एक मिनट, शूज़ वगैरह महंगे होते हैं तो चलो समझ आती है ना। शूज़ से शूज़ हैं, फिर लाइफ मतलब लॉन्ग चलते हैं। हाँ है ना, वो मेरे को 15 साल बाद भी यही लगेगी। 15 मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चलती है। जो मैं तुझे दूसरा दिखाऊंगा, हाँ। उसकी तरह प्लास्टिक खराब ये चलती तो है। जैसे पापा जी वगैरह भी ट्रैक सूट इन्हीं के लेते थे, पर उस टाइम ट्रैक सूट भी 5000 6000 मैक्स आता था। 4000 की निक्कर बुकी बहुत ही कॉस्टली कर दी इन्होंने। है, अपना सब दे रहे हैं। ट्रैक सूट देख लो, मैंने लिया है। उसके अंदर एक बार हम लेकर आए थे पापा जी का फादर्स डे पे ट्रैक सूट, 7000 रुपये का ट्रैक सूट था वो। साथ में उन्होंने जूते फ्री दिए थे हमें। हाँ माना जूतों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पर ठीक है। कौन से समय की बात कर रहे हो? 2013 या 14 की, 10 साल पहले। कपड़ों में अब सस्ते हुए उल्टे अब तो। चलो बंदा हैप्पी होना चाहिए। लड़कों का एक दिक्कत भी तो होती है। कहाँ जाए जा रहे हो? तुम कोशी माता मंदिर चले जाओगे क्या? तो आगे से घूमोगे उसके लिए भी? मदर डेयरी तो क्रॉस कर लो। मुझे रूट चेंज करना पसंद नहीं है। तो ये भी नहीं बनता कुछ। चलो गाइस, मैं एक चप्पल लेके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पे और घर आके मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और मैं इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं चप्पल लेने जा रही हूँ अपने लिए। तो चप्पल लेना मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया था। वैसे तो मेरे पास बथेरी पड़ी हुई है, पर मेरे लिए ना मेरे पास नॉर्मल बाथरूम स्लीपर भी पड़े हुए हैं। बट नॉर्मल जैसे बाहर अंदर जाना हो, जैसे यहाँ सब्जी लेने जाना है, नॉर्मल कहीं स्कूटी चलानी है, तो हील शूज़ गर्मियों में इतने पहने नहीं जाते, क्रॉक्स भी नहीं पहने जाते। तो कल भी मैं ले रही थी, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, पर मुझे अच्छा कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैं ये वाली चप्पल लेकर आई हूँ। और ये देखो, ये वाली चप्पल है 350 की है गाइस, ये 350 की। बताओ 350 में क्या माड़ी है। मतलब मैं बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह खर्चा नहीं करती, जैसे वो है कि ले आएंगे 4-4 हज़ार रुपये के कच्छे। कोई बात है, इतनी सी निक्कर है, इतनी सी 4000 की। मेरे को तो अटैक से यार था। फिर कहते हैं 2 ले लूँगा तो 10% डिस्काउंट पड़ेगा, तो दूसरी 3000 रुपये की, मतलब ऑन शॉट वही लगा लो, डिस्काउंट करके 7000 रुपये की पड़ जाएगी, पता नहीं 6000 की, 6500 की, कुछ ऐसा ही। तो मैंने कहा आपको साइज़ मिल नहीं रहा। एक बड़ी मुश्किल से जो प्रिंट नहीं पसंद आ रहा था उसका साइज़ हमें मिल रहा था, बाकी के साइज़ खुले थे। मतलब मेरे हस्बैंड का लार्ज है और हमें एक्सेल मिल रहा था। तो मैंने कहा अभी एक ले लो, फिर वापस आके ले ला। तो कहते चलो ठीक है, ये भी सही है, जिम जाता हूँ तो मुझे चाहिए होता है। तो मैंने कहा ले लो फिर। और मैं वहाँ जहाँ मैं चप्पल लेने की, वहाँ मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया गाइस क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी हो गई, शॉप वाले भैया भी लड़के थे और मेरे हस्बैंड भी लड़के थे। और उन दोनों ने, शॉप वाले भैया ने चप्पल बेचने में बहुत जल्दी की और मेरे हस्बैंड ने दिलाने में बहुत जल्दी करी। शॉप वाले भैया मेरे को बड़ी चप्पल ही चेपी जा रहे थे। मैंने कहा नहीं भैया बड़ी है। कह रहा कोई बात नहीं, ये खुलेगी नहीं, ऐसी रहेगी, आप यही ले लो। मैंने कहा नहीं भैया ये बहुत बढ़िया। फिर मैंने पहन के देखा, पर मैंने अपना टाइम टेकन लिया, पर मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया। अगर मैं व्लॉग बनाती ना तो दोनों लड़कों ने ना मुंह ना देना था, मुझे साफ दिख रहा था। लड़कों के साथ आप शॉपिंग नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड को ये हाल है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अपनी बारी में ये बंदा बहुत टाइम टेकन है। जिम गए हुए सुनते हैं तो मेरा व्लॉग देखते ही हैं, सुन ले। मैं बुराई कर रही हूँ अपने हस्बैंड की, बहुत टाइम टेकर है भैया। मतलब मैंने 5 मिनट में अपनी चप्पल ली होगी। उन्होंने 4 शोरूम, पहले गए एडिडास, देन उसके बाद हम लोग गए, एडिडास में साइज नहीं थे जो पसंद आ रहे थे, तो उनको था कि नहीं यार मैं प्यूमा देखता हूँ, क्योंकि मैंने प्यूमा में ऑनलाइन स्टफ देखा था, वो बहुत कूल था और प्यूमा में शायद सस्ता भी मिल रहा है। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4000 की, तो प्यूमा में 3000 रुपये की है, 2500 की। तो मैंने कहा चलो प्यूमा चल लो। प्यूमा गए, नीचे जहाँ शूज सेक्शन था वहाँ तो उन्होंने एसी चला रखा, जहाँ ये कपड़ों का सेक्शन था वहाँ बिल्कुल एसी नहीं। मैं तो बोला भैया एसी चलाओ।
एक एसी चला दिया, इतना बड़ा स्टोर गरम का गरम। फिर वहाँ पे इन्होंने एक निक्कर ट्राई करी, वो निक्कर जब पूछा तो कहता कि सर ये भी आपकी 3800 की ही पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ऑनलाइन तो इतने की पड़ रही है, 2400 रुपये की, तुम 3800 की कैसे दे रहे हो? कह रहा सर जहाँ मिल रही है फिर वहाँ से ले लो। तो कहते हैं यार अब मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं लूँगा। बस फिर उनको भी पसीना पसीने आ गए, इतनी गर्मी। कह रहे चल यार वापस एडिडास पे चलते हैं। फिर हम लोग वापस एडिडास पे गए रोड क्रॉस करके। फिर उसके बाद एडिडास पे जाके फिर आधा घंटा लगाया जनाब ने। देन आधे घंटे बाद जाके उन्होंने ले ली। फिर उसके बाद मैं अपनी शॉपिंग करी। मैंने अपने शॉपिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाए, जिसमें मैं नमकीन भी खरीद के ले आई। तो लड़कियां होती समझदार हैं, लड़के होते ही समझदार नहीं है। क्या आप लोगों के हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं, या फियांसी या बॉयफ्रेंड्स क्या ऐसे ही करते हैं? इतना टाइम टेकन और ऊपर से पैसे भी बर्बाद। सुन लो, ये काट देना भाई एडिटर साहब, मेरे हस्बैंड सुन लेंगे। मतलब यार सुनने वाली बात नहीं है। हाँ पर ये बात है कि लड़कियां बहुत शॉपिंग कर लेती है, मतलब मैं उनके मुकाबले बहुत शॉपिंग करती हूँ, अलगम शलगम। जैसे जो चीज़ पसंद आई, फीलर पसंद आया ले लो, पर्स पसंद आया ले लो, चप्पल पसंद आई ले लो, नेल पॉलिश पसंद आई ले लो, क्लेचर पसंद आया ले लो। छोटे छोटे कपड़े तो मतलब मैं ऐसे ही लेती रहती हूँ। बाहर का ही कोई अच्छी टॉप लगी मेरे साइज़ की, मैं ले लेती हूँ। कुछ अच्छा लोअर लगा मैं ले लेती हूँ। हाँ उनके मुकाबले एक्सपेंसिव नहीं होता, मतलब वो एक ही बारी में 10-15 हज़ार की चोट देते हैं, और मैं छुटकी छुटकी जैसे एक दिन 1000 खर्च दिए, 2000 खर्च दिए, 3000 खर्च दिए, काइंड ऑफ ऐसा है। बट लड़कियाँ बनाती भी तो घर का सामान है ना, लड़के तो क्या ही करते हैं। और फिर मेरे को कह रहे बुग्गी तुझे पता व्लॉग में है 15 साल बाद भी यही निक्कर तू मेरे पास देखेगी। मतलब मेरा बच्चा आज मैं पैदा करूँ 14 साल का हो जाएगा तो बाप नहीं निक्कर पहनेगा, है ना, क्योंकि बाप तो फिर जिम जाने लायक ही नहीं होगा। नहीं जिम तो जा ही सकते हैं, इतने भी बुढ़े नहीं हो जाएंगे। बट 15 साल कौन चलाता निक्कर? ये बस लड़कों को ना पैसे खर्चने का बहाना। मेरे को कह रहे बुग्गी तुम व्लॉगर बन गए हो, अपने पति को इस बार मेरे बर्थडे, मतलब तू व्लॉगर बन गई है तो मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे क्या गिफ्ट दे रही है? मैंने कहा क्या गिफ्ट चाहिए यार, दे कोई 50-60 हज़ार रुपए के जूते। ऐसी ऐसी बातें होती हैं पतियों की गाइस, क्या आपके पति वैसे करते हैं? मैंने कहा अच्छा फिर मेरा बर्थडे आएगा तो कहा हाँ तेरा बर्थडे आएगा तो दूंगा कुछ ना कुछ दूंगा। पर खैर ऐसे ही मैं बोलूँ गाइस, मेरे हस्बैंड मेरे बर्थडे में भी मुझे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं। मतलब मेरे साथ क्या होता है, हर बर्थडे पे मेरा फ़ोन टूट जाता है, पता नहीं क्या है, फ़ोन टूट जाएगा अपने आप टूटेगा, मैं नहीं तोड़ती गाइस, अपने आप ही टूटता है। हर बर्थडे पे वो बेचारे मुझे फ़ोन दिलाते हैं, तो एक्सपेंसिव भी हो जाता है, तो मुझे बेचारे को चरस भी आ जाता है कि चल यार भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस व्लॉग की यहीं पे एंडिंग। कल आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे कृष्णा। और गोलू जो है अभी लेटी हुई है स्लीपी, तो फिर मिलेंगे, बाय।